हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। सॉरी क्योंकि मैंने इतने दिनों तक कोई भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो मुझसे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था, एक्चुअली चल भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। बट अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, सो मैंने सोचा चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब डालती हूँ। भाई एडिटिंग करने में टाइम लगता है ना, तो हाँ मैंने आपको बता ही दिया एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है यार जब आप सभी लोग लाइक करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा एपिसोड लेके आऊँ, वो भी जल्दी जल्दी। चलिए फिर करते हैं मांगा की स्टार्टिंग। एपिसोड 33 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यू जो है वो क्वीन मो के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है कि क्या मैं सही हूँ, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है। और क्वीन मो चिल्ला के कहता है कि तू भाई पहले तो मेरे से दूर हट, और मुझे जेलस फील क्यों होगा, तुझे बात करने मुझसे दूर होकर बात किया कर, ठीक है ना। और जो हमारी फ्यू जो है वो कहते हैं कि मैं तुझे कच्चा तो खाने वाला नहीं हूँ जो तू मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। भाई मैंने तुझे क्या बोला है। और जो चश्मे वाला लड़का है भाई वो तो हंस रहा होता है कोने में बैठ के, और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते तू ता करके। और जो फ्यू जो है कहते कि यार तू मैड मत हो, मतलब गुस्सा मत कर, तू बैठ और खाना खा, जब तेरा पेट भरेगा तेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और जो चश्मे वाला लड़का है कहता है जी चेयरमैन क्वीन आप बैठिए, आप खाना खाइए। और जो फ्यूजू है वो बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं मैनेजर से पहले भी मिल चुकी थी, जो वो टेस्ट नहीं ले रहा था बुड़वक उस वही। और साथ में कहती है कि ये जो बंदा था ना, वो जो मेरा मुंह बोला भाई था, उसके साथ में खड़ा हुआ था जब मैं कुछ पार्ट्स खरीदने गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के, और इसने मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की थी। एक्चुअली जो उसका मुंह बोला भाई था ना, उसने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, यहाँ तक कि जो मैं माउस ख़रीदना चाहता था वो भी उसने ख़रीद लिया था। और जो ये मैनेजर था वहीं पे खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। और हाँ मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ, उस रूम में क्या क्या हुआ था। जब मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, जब मैंने उसको अपनी शीट पकड़ाई थी, तो उसका रिएक्शन देखने वाला था, एकदम बेकार दे रहा था। वो कह रहा था तू दोबारा से टेस्ट दे, मैं तेरा 3 बार टेस्ट लूँगा। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहती है कि मैं 1 बार दूँ 2 बार दूँ, जो मेरी स्पीड है वो ऐसी ही रहेगी, तो मेरे पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लो। और वो कह रहा है कि तू इसके काबिल नहीं है, तू एक कूड़ा है, कूड़ा। और हमारी फ्यूजो कहती है कि भाई मैं कूड़ा लगती हूँ, और इसी चक्कर में मैंने अपनी शीट जो है फाड़ दी और उसके मुंह पे फेंक के आ गई। और साथ में वो कहती है कि क्या तुमने मुझे कोई रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं दिया था, तो इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर सकती थी। एक्चुअली कर सकता था। और जो चश्मे वाला लड़का है वो तो अपने एक्सप्रेशन से कहता है हाँ ऐसा ही हुआ था, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था भाई वो लड़का पीछे से। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो कहती है कि क्या इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं था, ठीक है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करो कि मैं वहाँ से चला आया। और जो लड़का है चश्मे वाला वो भी कहता है हाँ सर इसने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही हुआ था वहाँ पे। और जो क्वीन मो है उसको तो भाई ये सब सुन के पसीने आ रहे होते हैं। वो कहता है कि ठीक है, जब वो मैनेजर है मैंने उसको पहले सबक सिखा दिया है, तो तुम क्वीन ग्रुप में वापस आ जाओ इस लंच के बाद, ठीक है ना। और जो फ्यूजू है कहती ना भाई साहब मैं क्यों आऊँगी, जहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती होगी उस जगह पे क्या तुम दोबारा जाओगे, तुम जाओगे, पहले तुम मुझे ये बताओ। नहीं जाओगे ना, तो इसलिए मैं भी कैसे जा सकता हूँ, तो सॉरी मैं नहीं जाऊँगा। और जो क्वीन मो है उसको तो भाई और ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ढूंढ भाई साहब लगता है इसमें मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दे देना चाहिए था जिससे तुम आसानी से अंदर आ सकते और डायरेक्ट अपना टेस्ट दे सकते। और जो फ्यूजू है उसको कहते हैं कि भाई साहब पहले भूल जाओ, पहले तुम अपना पेट भरो, चलो कुछ खा लो। और जो क्वीन मो है वो सोचते हैं कि अब मैं इसको कैसे मनाऊँ अपनी कंपनी में आने के लिए, मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और तभी वो फ्यूजू को देखता है, वो तो वही चश्मा वाला जो लड़का होता है ना उसके साथ में गप्पे लड़ाने में एकदम व्यस्त रहता है, एक्चुअली बिजी होता है। जो क्वीन मो है वो उसको देख रहा था कि क्या इसको कोई भी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है कि ये मेरी कंपनी को छोड़ के कैसे आ गया, भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, इसको मनाना पड़ेगा। और तभी जो क्वीन मो है वो कहता है कि मुझे लगता है जो सेकंड यंग मास्टर है ना फैंग फैमिली का, हमारे क्वीन ग्रुप में इंटरनल रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके भाई को बताना पड़ेगा। और वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि नहीं क्वीन बॉस ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा भाई है वो मुझे अंदर आने से पहले ही ना दरवाज़ा खोल के पीछे का बाहर धक्के मार के निकाल देगा और कहेगा तेरे यहाँ पे कोई भी ज़रा ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड को डरा क्यों रहे हो, ये मेरा टीममेट है आपसे, तो तुम ऐसा मत करो। और जो क्वीन मो है वो सोचता है कि आई टीममेट, तुम्हारा टीममेट ये कब से बन गया, वो मैं नहीं था क्या।
और वो कहता है कि तुम्हारा टीममेट। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि हाँ, हम दोनों ने सोचा है कि हम दोनों मिलकर टीम बनाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे जो प्रीलिम्स आ रही है ना अगले महीने, उसमें तो हम एक प्रोफेशनल लगेज बनाएंगे और अपनी टीम बनाएंगे, वहाँ पे घुस जाएंगे सीधा। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे डायरेक्ट कैसे घुस जाओगे और पार्टिसिपेट कर लोगे, क्या कंपटीशन तुम्हारे लिए कोई भी मैटर नहीं रखता। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ रखता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, बट मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सभी लोग कहते हैं कि आज के खाने के लिए शुक्रिया, मतलब थैंक्स फॉर मील टुडे। और जो फ्यूजो है वो तो भाई उस लड़के के साथ में चली जा रही होती है और कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रीट दी ना, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बता सकते हो। और जब चश्मे वाला लड़का होता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जो भी खिलाओगे मैं उसको खा लूँगा। और वो कहता है साथ में चश्मे वाला लड़का कि तुम्हारे लिए जो सर हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही आ गए। और साथ में वो कहता है कि क्या हमारी जो टीम है वो कितने बंदों की होगी, क्योंकि जो कंपटीशन उसमें तो 3 बंदे तो चाहिए ही होते हैं, तुम मुझे बता सकते हो कि अभी हमारे पास कितने ज़्यादा बंदे हैं और उनके यूज़र नेम क्या है, क्योंकि उनको मैं कॉइन सेंड करना चाहूँगा। और जो फ्यूजो है वो कहती अभी फ़िलहाल के लिए तुम और मैं ही हूँ सिर्फ टीम में, ठीक है, हम ढूंढ लेंगे, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम उसे टीम में ज्वाइन ज़रूर करवा लेंगे। और ये सुन के भाई जो चश्मे वाला लड़का गिरता ही गिरता है, साथ में जो पीछे क्वीन मो होता है वो भी ये सुन के गिर जाता है कि यार ये पूरा दिमाग का पैदल है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ये पार्टिसिपेट लेगा। और साथ में जो फ्यूजू है कहते हैं कि पर हम दोनों भी किसी महाहस्ती से कम थोड़ी है, हम दोनों सबकी बैंड बजा देंगे, धत्तरी सबको मार डालेंगे, एक नहीं कितने किल करेंगे, 1 2 3 सबको किल कर डालेंगे, ठीक है। और जब चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि हाँ ठीक है भाई। और पीछे क्वीन मो को मुड़ के देखता है और वो तो गुस्से में आ रहा होता है कि ये इतने चिपक के क्यों चल रहे हैं। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और साथ ही में वो कहता है कि मैं अपने जो आर्मर है उसे लोड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सबको हराना जो है, चलो फिर मिलते हैं। ये कह के कहता है सी या बाय बाय, हम मिलेंगे अगली बार में। और जो फ्यूजो है वो क्वीन मो की तरफ देखती है, भाई क्वीन मो तो उसको ऐसे देखता है कि वही पे उसको वो कच्चा खा जाएगा। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगली बार मिलेंगे, ठीक है चेयरमैन क्वीन, बाय बाय। और जैसे हमारी फ्यूजो वहाँ से जाने लगती है, जो क्वीन वो है उसको पीछे से पकड़ लेता है, कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो ना, चलो हमें कहीं पे जाना है। और साथ में वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे लंच पे और बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ठीक है। और जो फ्यूजो है कहते कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे घर जाना है, ठीक है। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ खाने में कोई दिक्कत है। भाई साहब उसकी जो आँखें एकदम डेवल की तरह होती है, वही जो हमारी फ्यूजो है वो तो डर जाती है, कहती है कि हाँ, क्या बताऊँ, अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकती। और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, ये मुझे फोर्स कर रहा है और डरा रहा है कि मैं इसके साथ खाने पे चलूँ, कहीं ये मुझे ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि वहाँ पे खाना तो खा लेंगे पर उसका बिल मेरे पे थोप देगा तो मैं कहाँ से दूँगी। ये सोच के भाई उसको पसीने आ रहे होते हैं। चलिए फिर ये वाला एपिसोड इसी के साथ में यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 34 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो फ्यूजो है भाई वो तो घबरा जाती है और साथ में वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए चलूँगी। और जो क्वीन वो है वो कहता है मेरा काम बन गया भाई, चलो। और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम कहीं और खाने के लिए चलेंगे। और जो वहाँ पे कार आती है और जो फ्यूजो है कहती स्पोर्ट्स कार, भाई साहब कितनी ऑसम है। और क्वीन वो जो है एक बटन प्रेस करता है जो उसके हाथ में होती है ना, कीस होती है, उसका जो डोर है वो स्लोली ओपन होता है। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि यार ये तो लिमिटेड एडिशन है, कितना ऑसम है, तुम्हारे पास ये है। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आई। और जो फ्यूजो कहती हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यही है। और साथ में जो क्वीन वो है वो उसको टीस करते हुए कहता है कि ये कितनी बुरी बात है ना, तुम्हें चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्यों न लगे पर ये तुम्हारी नहीं हो सकती। और साथ ही में वो कहता है कि अगर तुम और ज़्यादा मेहनत करो तो शायद तुम्हारे पास ऐसी एक कार हो। पर साथ में फिर से कुछ बोल देता है, कहता है कि तुम्हारे पास कोई कार क्यों ना हो पर ये मेरी जो कार है उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही है। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये बंदा कहना क्या चाहता है। चलिए फिर जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि क्या इसका मतलब क्या, तुम ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। और वो कहती है कि
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ऐसी कार दिला सकते हो, क्या तुम मुझे एक नहीं दे सकते। और हमें दिखाया जाता है वो कार में बैठ के कहीं पे जाने लगते हैं, और वो हमें दिखाया जाता है वो कहीं और पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। जहाँ पे हमें फ्यूजो दिखाई गई थी ना पहली बार जब माउस खरीदने आई थी, हाँ वही वाला स्टोर। वहाँ पे आते हैं जो बंदे हैं वो कहते हैं वेलकम वेलकम, और वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये मिस्टर क्वीन नहीं है। कहती कि जो इसके साथ में जो बंदा है ये तो हमें सुबह भी दिखा था ना। और साथ में कुछ और बंदे कहते हैं कि यार मुझे क्वीन नहीं आ रहा है कि मिस्टर क्वीन यहाँ पे आए हैं। और एक बंदा आता है वो कहता है कि वेलकम मिस्टर क्वीन, आपका स्वागत है, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। और हमारा क्वीन वो कहता है कि जो सुबह ये बंदा देख रहा था वो मुझे चाहिए, तुम बताओ वो कहाँ पे है। और जब वो बंदा है स्टोर में खड़ा हुआ होता है ना, वो कहता है कि मिस्टर क्वीन जो ये मॉडल देख रहे थे ना वो कस्टमर ले गया है, वो बिक चुका है और वो लिमिटेड एडिशन था, मैं ऑर्डर करके और भी मंगवा लेता हूँ, क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं प्लीज़। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि इस चेहरे को याद रखना, क्योंकि ये बंदा, इसको प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बारी जो भी बंदा कुछ भी मांगे ना उसको ना दे के इसको ज़रूर देना है, ठीक है। और जो बंदा है कि कहता है कि यस सर मैं ऐसा ही करूँगा, अगली बार से ऐसा ही होगा, मैं इन्हें ही प्रायोरिटी देंगे। और हमारी जो फ्यूजो है वो सोचने लगती है कि आई ये मेरी तरफ खड़ा हो रहा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, भाई साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो तो फूल ही नहीं समा रही होती। और साथ में जो क्वीन मो है वो कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर किसका वेट कर रहे हो, जाओ तुम्हें जो भी चाहिए ढूंढो। और जो फ्यूजो कहते कि हाँ ठीक है जल्दी जाती हूँ मैं। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो को कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ खरीद लेती है, और वो कहते हैं कि ठीक है मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। और जो है फ्यूजो उसकी तरफ एकदम शाइनिंग वाली आंखें लेके कहती कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं न्यू पीसी जो है वो खड़ा करूँगी और गेम में सबकी बैंड बजा दूँगी, इसको किल करूँगी उसको किल करूँगी। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि ठीक है बहुत अच्छी बात है। और साथ में वो कहता है कि अगर तुम क्वीन ग्रुप में एंटर कर नहीं पाए तो जो भी तुमने ये सामान ख़रीदा है ना तो तुम मुझे वो पे बैक ज़रूर कर देना। और जो हमारी फ्यूजो है कहती हैं क्या पे बैक, तू मुझे ख़रीद के क्यों दिया था। ये बंदा तो ऐसे लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसा रहा है, मुझे सामान खरीद के दे रहा है लालच दे दे के, और बाद में मेरी ही बैंड बजा रहा है। और वहाँ पे लड़की कहती है कि ये लीजिए सर आपका जो कार्ड है मैं वापस दे रही हूँ। और हमारी फ्यूजो भाई सोच सोच के उसको पसीने आने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो एकदम चिकन की तरह हुआ, जैसे एक बंदा है चिकन को पहले खिलाता है पिलाता है, फिर एट ए टाइम में क्या करता है भाई उसकी बलि दे देता है। मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा भाई साहब, मुझे नहीं पता है, मुझे बचना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो उस कार्ड की तरफ देखती है, कहती और साथ ही में वो क्वीन मो की क्लोज आती है और कहती है कि थैंक्स मो सेनपाई, आपने मुझे ये सब कुछ खरीद के दिया, क्या मैं आपको एक किस दे सकती हूँ थैंक्स के बदले में। और सभी जो स्टोर के बंदे होते हैं वो उनको देखने लगते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और जो क्वीन मो है वो तो अपना फेस ही कवर कर लेता है। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि आप इसे कवर क्यों कर रहे हैं, अपना हाथ उठा लीजिए तभी तो मैं किस कर पाऊँगी, एक्चुअली कर पाऊँगा। उसके कान के पास आती है, बहुत क्लोज आ जाती है और कहती है कि आपको कुछ फील हो रहा है। और जो क्वीन वो है उसका हाथ पकड़ता है और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि मेरा हाथ टूट जाएगा भाई साहब। जो क्वीन वो है वो कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें कूट डालूँ पीट डालूँ हड्डी पसली तोड़ दूँ, मुझे सेनपाई कहलाना बंद करो और मेरे इतने क्लोज मत आया करो ठीक है, नहीं तो अगली बार से देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। और जो फ्यूजो है भाई वो कहाँ से मारने वाली थी, वो कहती कि सेनपाई आप ये क्या कह रहे हैं। और जो क्वीन में है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है भाई साहब, सेनपाई कम ही था। साथ में फ्यूजो और बोलती है कि मैं तुम्हें सेनपाई क्यों ना बुलाऊं, तुम एक रीज़न दे दो प्लीज़। चलो ठीक है मैं तुम्हें सेनपाई नहीं कहूँगी, पर क्या तुम्हें मैं डैडी बुला सकती हूँ, और क्या उसके बाद तुम मुझे अडॉप्ट कर लोगे। हैं भाई साहब ये सुन के जो क्वीन मो है उसका तो दिमाग एकदम हिल जाता है और वह कहता है कि शट अप, मुझे डैडी कहलाना बंद करो ठीक है। और वह सामान पटकता है, कहता है कि जल्दी उठाओ और चलो यहाँ से। और हम दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो कहती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, रुको मेरे लिए मो सेनपाई। अरे भाई साहब फ्यूजो इतना तंग मत किया करो। और चलिए फिर इसी के साथ में ये वाला एपिसोड में यहीं पे ख़त्म होता है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्वीन मो और फ्यूजो जो है एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर ही जो क्वीन मो का असिस्टेंट होता है ना वो खड़ा हुआ होता है, जैसे वो कार की आवाज़ सुनता है वैसे वो भागा भागा आता है कार की तरफ। वो कहता है चेयरमैन क्वीन आप आ गए।
और साथ में कहता है कि थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गए, मैं आपका कब से यहाँ पे वेट कर रहा था। और भाई वो तो फ्यूजो को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी कार से बाहर निकलते हैं ना क्वीन मो के साथ में। और जो असिस्टेंट है वो सोचते हैं कि मेरा जो बॉस है इस तरह लड़के के साथ में कैसे हो सकता है, एक्चुअली इस तरह के लड़के के साथ में कैसे हो सकता है भाई। यार ये तो पक्का गे है और मेरे बॉस को भी गे ही बना देगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है अपने बॉस की। और वो साथ में सोचता है कि चेयरमैन पक्का आपकी कोई मजबूरी रही होगी जो इस बंदे के साथ में आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और इसी के साथ में जो क्वीन मो है वो कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो और बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँगा, ठीक है, हम यहीं पे खाना खाएंगे। और जो वो असिस्टेंट है वो सोचता है कि जो चेयरमैन है वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है भाई, लगता है इसने कुछ ना कुछ लोचा किया है। और साथ में वो सोचता है कि जो ये यंग मास्टर फू है तो एकदम लड़कियों की तरह बिहेव करता है एक लड़का होने के बावजूद भी। चलो खैर मुझे क्या लेना देना। वो पास में आता है, वो कहता है कि मिस्टर ली और मिस्टर जांग जो हैं वो अंदर हैं ऑलरेडी, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो आपका वेट करें, आप अंदर जाइए जल्दी से। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि मैं इसके साथ अंदर आ रहा हूँ, तुम जाओ, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है जो उसका असिस्टेंट है वो पीछे से आ रहा होता है और उन दोनों को आगे जाता हुआ देख रहा होता है। उसको तो भाई पसीने आते हैं कि ये बंदा मेरे मास्टर के साथ कैसे है। और हमें दिखाया जाता है अंदर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर क्वीन आप आ गए, बैठिए, आपका स्वागत है। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी शाय मत होना, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। एक्चुअली फ्यूजो से कह रहा होता है। और जब वो दो बंदे होते हैं वे कहते हैं कि ये बंदा कौन है भाई साहब। और वहाँ पे एक वेटर आता है और सभी से कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है कि भाई आपको क्या चाहिए। और जो क्वीन वो है वह मेन्यू पकड़ता है और जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है कि क्या क्या क्या, जो चेयरमैन क्वीन है उन्होंने ये पकड़ा भाई साहब, ऐसा तो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं इसमें ऐड ज़रूर करवा दूंगा। और साथ में जो असिस्टेंट है वो कहता है कि क्या, इन्होंने क्या बोला, अब ये किसी से पूछ रहे हैं कि इसको क्या चाहिए, वो ऐड करवा देंगे। भाई साहब मुझे कोई चुटकी काटो, क्योंकि मुझे ये लग नहीं रहा क्योंकि ये हकीकत है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता। और जब वो बंदे हैं वो आपस में इन दोनों को देख रहे होते बातें करते हुए। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि क्या तुम्हें लेटेस्ट चाहिए या कुछ और चाहिए, तुम मुझे बता सकते हो। एक्चुअली वो फ्यूजो से पूछ रहा होता है। और एक बंदा उनमें से कहता है कि चेयरमैन ये है कौन, तुम मुझे बता सकते हो। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि ये मेरा यंगर ब्रदर है। जो उसके पीछे असिस्टेंट है भाई साहब उसको तो खांसी आ जाती है, वो तो खांसने लगता है ये सुन के, इन्होंने इसको यंगर ब्रदर बोला। और साथ में जो क्वीन मो कहता है कि पर हम खून से नहीं है, ठीक है। और उन दोनों में से एक बंदा हंसते हंसते कहता है कि जिस बंदे को तुमने अपना भाई बुलाया है ये मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, इसका नाम क्या है। और वो फ्यूजो से पूछता है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि मेरा जो सरनेम है और वो फू है, और जो मेरे फैमिली का बिजनेस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, पर मैं उसको और ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। और जो एक बंदा है वो कहता है कि वाह तुम्हारी जो एज है वो बहुत ज़्यादा यंग है और तुम अपने फैमिली के बारे में कितना सोच रहे हो, और तुम्हारा जो सरनेम है वो फू है। कुछ दिनों पहले मैंने सुना था एक फू नाम का बंदा था। और साथ ही में वो कहता है कि तुम्हारी तरह एक बंदा है जो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, शायद तुम वही हो, तभी क्वीन मो ने तुम्हें रिकॉग्नाइज़ किया है। तुम्हें काफ़ी सारी टीम जो है वो रिक्रूट करना चाहती हैं, अपनी टीम में लाना चाहती हैं, पर यह काम कोई भी नहीं कर पाया सिवाय क्वीन मो के। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने तुम्हें अपना भाई बनाया है। और एक बंदा कहता है कि हाँ मुझे कुछ याद आया, तुम्हारे नाम की तरह ही एक और बंदा था, पर वो तो तुम्हारे बिल्कुल स्टैंडर्ड का ही नहीं है, क्योंकि तुम दोनों जो है वो जो क्रीम है ना उसके टॉप क्रैम्प पर हो, पर जो वो बंदा एकदम डाउन फ्लोर पर है। और जो वो बंदा है ना उसकी जो मम्मी थी वो तो कंट्री के बाहर ही रहती थी, वो अनपढ़ थी एकदम। और उसने ना एक अपनी कंपनी खोलने की भी बहुत कोशिश की थी, पर जो उसका बच्चा है और वो जो खुद की उसकी मम्मी है वो दोनों एकदम हंसने लायक है, वो एकदम कॉमेडियन है। और वो ये सब कह के हंसने लगता है। और साथ में वो कहता है कि उसकी जो क्वालिटी है भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। और जो उसका असिस्टेंट है ये सब सुन रहा होता है और उसको भी पसीने आ रहे होते हैं कि ये भाई क्या बोल रहा है, इसको पता भी नहीं है कि ये बंदा है कौन जिसके बारे में ये इतना सब कुछ बोल रहा है। और साथ में जो बंदा है दूसरा वाला होता है वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है उसका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ही बेकार है। भाई एक लड़का होकर लड़कों में ही इंटरेस्ट कौन दिखाता है, यहाँ तक कि जो चेयरमैन फू था उसकी मम्मी से तो उसने डिवोर्स भी ले लिया। एक्चुअली
जो फ्यूजो का पापा था ना, उसने तो आपको पता ही है अपनी वाइफ से जो है डिवोर्स ले लिया है। वही वो बता रहा होता है कि उसने डिवोर्स ले लिया है। और साथ ही में वो कहता है कि उसका जो बच्चा है, यार इस तरह का बेटा अगर मेरा होता ना तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाता, शायद मैं तो सुसाइड भी कर लेता। पर जो मिस्टर फू है वो तो बहुत हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और ऐसे बच्चे से भी अपना पीछा छुटा लिया। और जो असिस्टेंट है भाई साहब कहता है कि अब तो ये गए, अब ये दोनों बचने नहीं वाले हैं। और तभी जो हमारी फ्यूजू है वो कहती मिस्टर ली एंड मिस्टर जांग, एक्चुअली आपने उस बच्चे को कभी देखा नहीं होगा, और उसकी माँ जिसको आप बम्किन कह रहे हैं, जिसने उसको बड़ा किया है, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ जिसकी बात आप दोनों कर रहे हैं। और साथ ही में वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, पर जिस लड़के की बात आप कर रहे हैं ना वो मैं ही हूँ। और जो वो बंदे होते हैं कहते हैं कि क्या 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 ये बंदा, और वो हैरान होने लगते हैं, भाई साहब हमने क्या बोल दिया, हमको कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए था। और वो बंदे कहते हैं कि हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम गलत मत सोचना। और जो क्विनमो है वो एकदम शांत होता है, कुछ बोलता नहीं है। और एक बंदा कहता है, जो मोटा वाला नहीं होता, वो कहता है कि ये देखिए मैं एकदम अंधा था, चलो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी के बदले में ये मैं ड्रिंक पी लेता हूँ। और दूसरा वाला कहता है कि हाँ मैं भी गलत था, मैंने तो ये सब रूमर्स सुनी हुई थी तो मैंने ये बता दी, मुझे पता नहीं था ये सब सच है या फिर नहीं। और हमारी फ्यूजो खड़ी होती है और कहती है कि क्विनमो और आप सभी लोग खाना खाइए, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि आप सभी लोग एकदम सही हैं, मुझमें कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, मेरी भूख जो है वो मर चुकी है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो क्विनमो है वो कहता है कि वेट रुको, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। और जो वो बंदे हैं भाई साहब वो तो सोचने लगते कि हमने क्या बोल दिया, उनको पसीने पसीने आ रहे होते हैं और वो खड़े होते हैं। एक्चुअली फ्यूजो और क्विनमो खड़े होते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। और जो वो बंदे होते हैं वो पीछे से कहते हैं कि मिस्टर क्वीन, हमने तो आज एक बिजनेस डील डिस्कस करनी थी। और जो क्विनमो है वो कहते हैं कौन सी डील, क्या सी डील, अगर तुम्हें दूसरों की इज्जत करना नहीं आती तो तुम इस बिजनेस डील के भी कोई भी लायक नहीं हो, समझे। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 36 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो वो बंदे नहीं होते दोनों, ली और फैंग, वो कह रहे होते हैं कि सेक्रेटरी लियांग प्लीज़ आप मिस्टर क्वीन को कहिए ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा वाला कहता है कि हाँ हम इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और जो वो बंदा है वो कहता है कि सेक्रेटरी लियांग प्लीज़ आप उन्हें मना लीजिए प्लीज़। और जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, मेरा जो बॉस है, चेयरमैन है, उसने पहले ही देख लिया है, तो तुम दोनों ये सोचना भी मत कि वो वापस आएगा और तुम्हें एक चांस भी देगा, ठीक है। और वो दोनों को तो बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है जो क्विनमो और जो हमारी फ्यूजो है वो बाहर आ जाते हैं। और जो सेक्रेटरी है वो सोचता है कि वैसे जो मेरा बॉस है उसने इस बंदे को, यानी कि जो फ्यूजो है, उसको अपना भाई क्यों बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कुछ लोचा वोचा है क्या उन दोनों में। और हमें दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी है वो पीछे से भागा आता है और कहता है कि रुकिए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। साथ ही में वो सोचता है कि इस टाइम मैं जो यंग मास्टर है ना वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बेचारे की कोई भी ज़्यादा गलती नहीं थी, वो तो उन बेकार से बंदों ने इसका मजाक उड़ा दिया। वेल फिर क्या ही कह सकता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी गलती इसकी है, पर इसमें भी इसकी कोई भी गलती नहीं है, गलती हो के भी ना हो के भी। यार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं भी, आप भी समझा करो ना वो क्यों कह रहा है भाई, पर उसको भी क्या पता ये लड़की है लड़का नहीं। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वो तीनों जो हैं कार में बैठ जाते हैं और जो हमारी फ्यूजू है वो क्विनमो से कहती है कि एक्चुअली तुमने मुझे अपना भाई क्यों कहा, तुम मुझे बता सकते हो। और जो वो सेक्रेटरी है वो पीछे को मुड़ के देखता है, कहता है कि यार ये ऑकवर्ड है या फिर नहीं है। और जो हमारी फ्यूजो है वो भी उसको देखती है और साथ ही में उसको स्माइल पास कर देती है। और जो वो सेक्रेटरी है वो तो ब्लश करने लगता है भाई साहब। और जो क्विनमो है उसका फेस पकड़ता है बड़ा पोलाइटली और हमारी फ्यूजो को तो पसीना आने लगता है, भाई साहब ये अब क्या करेगा। और क्विनमो कहता है कि तुम किसी से भी यारे गैर नत्थु गैर से ना फ्लर्ट करना मत शुरू कर दिया करो, जो भी तुम्हें दिखता है, समझ गई। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ हाई किया था सेक्रेटरी लियांग को, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और क्विनमो जो है हमारी फ्यूजो को मैगज़ीन पकड़ाता है और कहता है कि ये लो मैगज़ीन पकड़ो और पढ़ो, तुम्हें बूढ़े आदमियों में क्या ही स्पेशल लगता है, ठीक है। और जो सेक्रेटरी है भाई साहब उसके मुंह से तो पानी ही बाहर निकल जाता है। वैसे उसके मुंह में पानी आया कहाँ से,
खैर मांगा है, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि वेल तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग वाली नहीं है क्या। और जो हमारी फ्यूजू है उसके एकदम करीब आके कहती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी मैगज़ीन नहीं है जिसमें बहुत सारे हॉट गायस हों। और भाई साहब ये बात सुन के जो आगे सेक्रेटरी होता है क्वीन मो का, वो कहते हैं कि क्या क्या क्या, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, जो ये यंग मास्टर फू है ना वो तो गे है। अरे यार अब मेरे बॉस का क्या ही होगा। और वो पता नहीं क्या ही इमेजिन करता रहता है अपनी इमेजिनेशन में। कहता है जो फ्यूजू है उसके ऊपर चढ़ी हुई है, वो कहती कम ऑन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली उसको तो लगता है ये तो लड़का है, पर हमें पता है ना ये लड़की है यार, कॉमन सेंस। और वो सोचता है कि इस बंदे के कारण कहीं मेरा जो चेयरमैन है वो गे ना बन जाए। और वो कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो चेयरमैन है वो ऑनलाइन रिलेशनशिप में है अभी, वो रोज़ किसी ना किसी से चैट करता है और वो गेम भी खेलता है उसके साथ में। और तभी वो मिरर से उन दोनों को देखता है और फिर से कोई इमेजिनेशन सोचता है, कहता है कि हे भगवान कहीं सच में मेरा जो मास्टर है वो गे ना बन जाए। और जो हमारा क्वीन मो है वो कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस बंदों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, पर हाँ जब तक तुम हमारी टीम में होगे तुम्हें मैं रिलेशनशिप में आने की इजाज़त नहीं दूंगा, एक्चुअली परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है। और शादी में वो कहता है कि तुम अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप की देखभाल किया करो और तुम्हारी जो हॉबीज़ है ना उसको थोड़ा अवॉइड करो, समझे, तुम्हारी जो हॉबीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, समझ गए। और जो हमारी फ्यूज है उसको टेढ़ी टेढ़ी एकदम तिरछी तिरछी नज़रों से देख रही होती है। और जो सेक्रेटरी है उसको भी तिरछी तिरछी नज़रों से देख रहा होता है, एक्चुअली जो हमारी फ्यूज है ना उसको। और सोचता है कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है, मुझे अभी तक नहीं पता लगा। और तभी हमारी फ्यूजो का घर आ जाता है और वहीं पे कार रुकती है। और जो हमारी फ्यूजो है अपना सामान वहाँ से निकालने लगती है, एक्चुअली उसने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदा था ना वही सामान। और जब वो सामान निकाल रही होती है ना पीछे से ना उसकी जो शर्ट है वो ऊपर उठी हुई होती है। और जो क्वीन मो है उसकी बैग को देख रहा होता है और पता नहीं भाई साहब क्या ही सोचता है। और वो कहता है कि अब सर्दी ना ज़्यादा हो रही है तो तुम अगली बार से ना ज़्यादा कपड़े पहनना। और कहता है कि वेल तुम किसी भी तरफ से ना एक आदमी नहीं लगते हो, तो ये ना हमारी जो बिज़नेस रेपुटेशन है इसको थोड़ा गिरा सकता है, तो तुम इससे किसी तरह से फिक्स करो, ठीक है। जो फ्यूजू है वो सोचती है कि अरे बुड़बक मैं एक लड़का कैसे लग सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ लड़की, तो कितना भी मैं लड़का बनने की कोशिश क्यों ना करूँ पर देखूँगी तो लड़की की तरह ही ना। और वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि कल मैं टेनिस खेलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पर आओगे। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि कल मेरी क्लास है। और क्वीन मो कहता है कि फिर तुम अपनी क्लास के बाद मेरे पास आ रहे हो, ठीक है। और साथ ही में वो कहता है पीछे मुड़ के, मेरे भाई तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 37 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मो है हमारी फ्यूजर को कह रहा होता है कि मेरे भाई तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। और पीछे से ये सब बातें जो है उसका सेक्रेटरी भी सुन रहा होता है। वो कहता है कि क्या इस तरह नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे बताओ। और जो हमारी फ्यूजर है भाई उसके करीब आ जाती है और कहती है कि मो तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कहीं मैं हैंडसम हूँ। और साथ ही में जो हमारा क्वीन वो है उसका फेस पकड़ता है और वो कहता है कि हाँ तुम गुड लुकिंग तो हो पर जो हैंडसम हो वो तो कत्ते ही नहीं लग रहे, दूर दूर तक कहीं निशान नहीं है। और साथ ही में वो कहता है कि तुम प्रॉपरली एक्सरसाइज किया करो मेरे साथ, ठीक है, और पूरे दिन ना गेम्स ही मत खेलते रहा करो, तुम मेरे साथ आओ थोड़ी एक्सरसाइज करो। और जो हमारी फ्यूजर है वो सोचती है कि अगर मैंने इसके साथ एक्सरसाइज की ना तो इसको पता लग जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं इसके हाथों मरना तो पसंद नहीं करूँगी, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और साथ में वो कहती है कि मैं सच बताऊँ तो कल का जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कल मैं तुम्हारे स्कूल के फ्रंट गेट पर आ जाऊँगा और तुम्हें वहाँ से पिकअप कर लूँगा, तो तुम तैयार रहना और टाइम पर आ जाना। और जो फ्यूजो है वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, पर जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम एक मैच लगाएं क्या। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि ठीक है हम ज़रूर मैच लगाएंगे। और जो हमारी फ्यूजो है वो अपने घर के अंदर आती है और कहती है कि मैं घर आ गई। और वो सामने देखती है भाई सब कुछ टूटा फूटा होता है, इधर का उधर होता है, सामान कुछ भी अपने जगह पर होता ही नहीं है। वो अंदर आती है सब कुछ देखती है, भाई साहब ये क्या हो गया। और तभी वो लड़का आता है जो फ्यूजू के साथ में होता है ना, वो कहता है यंग मास्टर आप आ गए। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ मुझे सब कुछ बताओ। और जब वो लड़का है वो कहता है कि यहाँ पे कुछ मेंबर आए थे टीम के जिन्होंने मैडम को बहुत ज़्यादा परेशान किया और वो गुड बाय कहने के लिए यहाँ पे आए थे।
ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है ना। पहले मैडम ने उनकी कितनी ज़्यादा केयर की, अब देखो वो मैडम के साथ क्या कर रहे हैं। और साथ ही में वो बताता है कि जो वो बंदे थे ना, वो एक स्टार्टिंग से ना बहुत एवरेज बंदे थे, मतलब कि एवरेज टाइम के बंदे थे। उनको खेलने की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी और कोई भी एजेंसी उनको नहीं ले रही थी। पर जब मैडम को इस बात का पता लगा, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत कमज़ोर है, वो स्मॉल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैडम ने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया। और अब जब उनके पास पूरे फ़ैन बेस है और स्किल आ चुकी है, तो उन्होंने जो बाकी मेंबर हैं ना टीम के, उनको निकाल दिया। अब जो कंपनी है वो एकदम एम्प्टी हो चुकी है। वो ये सब बातें कहता कहता रो भी रहा होता है। और साथ ही में वो कहता है कि उन्होंने मैडम से ये कहा कि आपको तो एक अच्छी टीम बनानी भी नहीं आती है। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि यंग मास्टर मैडम इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है कि वो उनको छोड़ के चले गए। उन्हें इस बात का बुरा लगा है कि जिन बंदों की उन्होंने इतनी ज़्यादा केयर की है, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया है। कितनी ज़्यादा शर्म वाली बात है ना। और जब वो फ्यूजू है वो कहती है कि वो बंदे कौन थे, क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो। और जो वो लड़का है वो कहता है कि हाँ, मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। वो बंदे जो टॉप 3 नहीं हैं लीडर बोर्ड में, उनमें आते हैं। पहले का नाम नियज़ू है, दूसरे का नाम लियांग शो है एंड तीसरे का नाम शांग यान शो है। और जो वो तीनों बंदे हैं वो खेलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और जो फ्यूजो है अपना बोर्ड उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। और जो वो लड़का है पीछे से कहता है यंग मास्टर आप कहाँ पे जा रहे हैं। हमारी फ्यूजो कुछ नहीं कहती है, सिर्फ यही कहती है इंटरनेट कैफ़े, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और जो फ्यूजो है वो बाहर निकल के कहती है कि ओ तुम इतनी जल्दी आ गया, वाह कितना सुंदर है ना। और हमें दिखाया जाता है इंटरनेट कैफ़े के बाहर का सीन। एक्चुअली बाहर का भी दिखाया जाता है और अंदर का भी। जो फ्यूजो है अंदर आके कहती है कि हेलो कैसे हो आप। और जो वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ होता है ना टेबल पे मेन, वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे फिर से आधे घंटे के लिए आए हो। और साथ ही में वो कहता है कि तुम फीस की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बूथ हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम चूज़ कर लो। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो सोचती कि क्या ओनर को मैं अभी भी याद हूँ। और जब वो बंदा है वो पता नहीं टका 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 पीछे पे कुछ कर रहा होता है, उसकी जो टाइपिंग है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। भाई साहब फ्यूजो ये सब नोटिस कर रही होती है। और साथ ही में वो कहती है कि मैं यहाँ पे 12 बजे तक रुकूँगा और तुम मुझे एक अच्छी सी जगह की की दे दो, ठीक है। और जो वो बंदा है वो कहता है कि आज यहाँ पे कुछ हीरो भी खेलने आए हैं, क्या तुम उनको देखोगी। और जो हमारी फ्यूजो कहती है हाँ हाँ ज़रूर। और जो कार्ड है हमारी फ्यूजो को पकड़ा देता है सेक्शन ए #19 का, और कहते हैं ये लो भाई साहब। और जब वो बंदा है वो कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी टीम खेलने के लिए आई हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, क्या तुम उसको देखना पसंद करोगे। और जो फ्यूजो कहते हैं कि हाँ, मैं उनका मैच देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर वेट करूँगी। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड है मैं आपके लिए जल्दी ला सकूँ। और हाँ, आप वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और एक छोटी सी न्यूज़, एक्चुअली मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, न्यूज़ नहीं, क्योंकि जो अगले एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।